हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगी और न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट के द्वारा प्रिडिक्शन करने के बारे में भी बताऊंगी। इससे आप सब कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। नंबर्स होते ही ऐसे हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन कौन से नंबर्स आपके बर्थ चार्ट्स में मिसिंग हैं। जो नंबर्स मिसिंग होते हैं उनके ट्रेड्स, उनकी एनर्जी भी आपके लाइफ से मिसिंग होती हैं। तो इस वीडियो के जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको मिसिंग नंबर्स के लिए कुछ आसान से सरल से उपाय भी बताऊंगी, जिनको करने से आप उन मिसिंग नंबर्स की एनर्जी को, उनके पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल ले ली है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1987। अब इनको मैंने ऐड करा, सिर्फ इन दोनों डिजिट्स को जब मैंने ऐड करा 23 को, तो मुझे मिला 2 + 3 5। 5 मेरा मूलांक हो गया। फिर जब मैंने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करा तो मुझे मिला 35। फिर 3 + 5 मैंने करा तो 8 मेरा भाग्यांक हो गया। इस तरह से मुझे मूलांक और भाग्यांक मिल गए। अब तीसरा नंबर जो स्पेशल होता है वो होता है कुआ नंबर। तो उसके लिए मैं सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ को लूंगी। सिर्फ 1987 को मैंने लिया और इसके सभी डिजिट्स को ऐड किया तो मुझे मिला 7। अब अगर आप मेल हो तो आपको 11 में से 7 घटा देना है, तो आपका 4 हो गया कुआ नंबर। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 4 को ऐड कर देना है 7 में, तो ये हो गया 11, यानी कि 2 हो गया आपका कुआ नंबर। अब यहाँ पे मैंने एक लोशू ग्रिड बनाई है। लोशू ग्रिड लोशू ने दी थी, तो ये देखिए, ये एक जनरलाइज्ड लोशू ग्रिड है। हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट मैंने इस डेट ऑफ बर्थ का बनाया है। देखिए यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 को उसी जगह लिखा है जहाँ पे लोशू ग्रिड में 2 लिखा है, वहीं पे मैंने 2 लिखा है। फिर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जैसे 3 लिखा है यहीं पे मैंने 3 लिखा है। फिर 5 है, तो यहाँ मैंने 5 लिखा है। फिर 1987 को भी मैंने जगह पे डाला है, 1987। फिर मैंने मूलांक को भी लिखा है, जैसे 5, तो यहाँ पे डबल टाइम्स मैंने 5 लिख दिया है, क्योंकि ये मूलांक वाला 5 भी लिख दिया है। और भाग्यांक जैसे 8 है, तो यहाँ पर मैंने एक और बार 8 लिख दिया है, भाग्यांक का भी 8 लिख दिया है और बर्थ डेट का भी 8 लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे कुआ नंबर 4 और 2 आया, तो मुझे देखना होगा अगर आप मेल हैं तो मैं 4 को यहाँ लिख दूंगी, और अगर आप फीमेल हो तो मैं 2 को यहाँ लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा न्यूमरोलॉजिकल बर्थ चार्ट। चलिए अब बात करते हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में इस वीडियो के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में एक नंबर मिसिंग है, यानी कि 1 नंबर मिसिंग है, तो लीडरशिप, अथॉरिटी, फेम, इन सब चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में थोड़ी कमी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, बताती हूँ एक सरल सा उपाय, जो यदि आप करेंगे तो 1 नंबर की एनर्जी को आप अपने साथ महसूस कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, घर के ईस्ट डायरेक्शन में एक मेटल के सूर्य को लगा देना है। रोज सुबह सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और अपने माथे पर रोज तिलक भी लगाना है। तो अगर आपकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में नंबर 2 मिसिंग है, तो नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा देव का नंबर है नंबर 2। तो अगर नंबर 2 मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े सेंसिटिव कम हो सकते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। आपके मन में कोई ना कोई कमजोरी बनी रह सकती है। आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का एक्सपीरियंस हो सकता है अपनी लाइफ में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सरल से उपाय, जो आप बहुत कम खर्चे पे भी, मतलब बहुत पैसा तो आपको खर्च करने की जरूरत ही नहीं है उनको करने के लिए ज़्यादा, लेकिन उन सरल से उपाय को करने से आप 2 नंबर की एनर्जी को अपने साथ महसूस कर पाएंगे। तो इसमें 2 उपाय क्या है कि आपको शिव जी को जल चढ़ाना है और चंद्रमा देवता जी के वैदिक मंत्रों का जाप करना है। अब अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में 3 नंबर मिसिंग है, तो दोस्तों 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, बृहस्पति ग्रह का। अगर आपके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में 3 नंबर मिसिंग है, इसका मतलब आप उदास रह सकते हो, आपके ज्ञान में कमी हो सकती है, आपकी पढ़ाई में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, और नई चीज़ों को सीखने में आपको अत्यधिक समय लग सकता है। तो अब मैं बताती हूँ कुछ सरल से उपाय, जो यदि आप करें तो आप 3 नंबर की एनर्जी को अपने साथ महसूस कर सकोगे, जबकि 3 नंबर मिसिंग है आपके बर्थ चार्ट में। तो अब क्या करना है, आपको रोज मंदिर जाना है,
आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है, आपको केसर का तिलक लगाना है और एक पीला रुमाल भी अपने साथ रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 4 मिसिंग है तो क्या होगा? नंबर 4 राहु का नंबर है। जीवन में मटेरियलिस्टिक गेन और प्रैक्टिकल सेंस हमें राहु से आता है, राहु की देन होती है ये। तो अगर नंबर 4 मिसिंग है तो आप आलसी हो सकते हो, लेजी हो सकते हो, लेथार्जिक, अनऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा डिसिप्लिन में आपकी कमी हो सकती है, फिजिकल वर्क करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़े पंक्चुअल हो सकता है उतने ना हो। तो अब आपको क्या करना चाहिए जिससे नंबर 4 की एनर्जी आपको महसूस होने लगे? बताती हूँ कुछ सरल से उपाय। तो आपको अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखना चाहिए, बहुत मेहनती होना चाहिए और टाइम टेबल बना के काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है तो नंबर 5 किसका नंबर होता है? नंबर 5 होता है बुध ग्रह का नंबर, बुध जो कि बुद्धि के देवता हैं। तो अगर नंबर 5 आपकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो आपको अपनी इंटेलिजेंस में, अपनी बुद्धि में थोड़ी कमी का एहसास हो सकता है। आप एंग्शियस रह सकते हो, आपको घबराहट हो सकती है, आप अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिस कर सकते हो और आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रह सकती है। तो अब बताती हूँ कुछ सरल से उपाय जो अगर आप करें तो आप नंबर 5 की एनर्जी को अपने साथ महसूस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको हर बुधवार के दिन हरी मूंग पंछियों को या फिर कबूतरों को खिलानी है और अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक हरे रंग का पौधा लगाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है तो नंबर 6 किसका नंबर है? नंबर 6 नंबर है वीनस का, यानी कि शुक्र ग्रह का। तो शुक्र ग्रह लग्जरी, कंफर्ट, धन, संपत्ति और समृद्धि के कारक है। अगर आपकी न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 6 नहीं है तो आपको इन सभी चीज़ों की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आपको किसी के भी साथ रिश्ता बनाने में, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में दिक्कत का अनुभव हो सकता है। आपको अपने मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ सकती है और आपको लग्जरी और कंफर्ट का भी अभाव महसूस हो सकता है। तो नंबर 6 की एनर्जी को महसूस करने के लिए बताती हूँ अब आपको कुछ सरल से उपाय जो आपको करने से लाभ हो सकता है। आपको अपने राइट हैंड में गोल्ड पहनना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। आपको व्हाइट कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और आपको सुगंधित पदार्थों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से नंबर 6 की एनर्जी का महसूस आपको होने लगेगी। तो अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 7 मिसिंग है, नंबर 7 है केतु का नंबर। केतु स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, डिटैचमेंट का कारक होता है। तो अगर नंबर 7 मिसिंग है तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप औरों जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं। आपकी मैरिज लेट हो सकती है, आपको जल्दी किसी की भी नज़र लग सकती है, आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स और चिंताएं रह सकती हैं। तो नंबर 7 की एनर्जी को अपने साथ महसूस करने के लिए बताती हूँ आपको सरल से उपाय। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गणेश जी की पूजा और आराधना करनी चाहिए, भगवान बुद्ध की पूजा और आराधना करनी चाहिए और आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ शुभ सिंबल लगाना चाहिए जैसे कि ओम या फिर स्वास्तिक। अब अगर आपके न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिसिंग है तो नंबर 8 होता है शनिदेव जी का नंबर। शनिदेव जी न्याय और कर्म के देवता हैं। अगर नंबर 8 मिसिंग है तो आप उतने मेहनती नहीं होते, आप मेहनत करने से बचते हो, आप जिम्मेदारी उठाने से बचते हो, आप को प्रॉपर्टी से नुकसान हो सकता है और आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत वीक हो सकता है। मतलब आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो अब बताती हूँ कुछ सरल से उपाय जिनको अगर आप करेंगे तो आप नंबर 8 की एनर्जी को अपने साथ महसूस कर सकेंगे। आपको शनिदेव जी की पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार के दिन आपको शनिदेव जी के मंदिर जाना चाहिए, वहाँ जाके दिया जलाना चाहिए। आपको काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट में नंबर 9 मिसिंग है तो नंबर 9 होता है मंगल ग्रह का नंबर। मंगल ग्रह आपकी साहस, शक्ति, विल पावर और एक्शन टेकिंग कैपेसिटी के प्रतीक होते हैं। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है आपके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में
तो आपको अपनी साहस और शक्ति में कमी महसूस हो सकती है, आपको एनर्जी में कमी महसूस हो सकती है। हो सकता है आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहो, आप दूसरों की परवाह हो सकता है कम करो, और आप कुछ अकेला भी फील कर सकते हो, आपको लोनलीनेस भी हो सकती है। तो अब बताती हूँ कुछ सरल से उपाय जो यदि आप करेंगे तो आपको नंबर 9 की एनर्जी अपने साथ आप महसूस कर सकेंगे। नंबर 9 की जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो आपको ज़्यादा महसूस होंगे, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, और आपको लाल रंग के वस्त्र भी धारण करने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी उपाय, जितने भी रेमेडीज बताई हैं मिसिंग नंबरों के लिए, उनको जब आप करने लगेंगे ना तो उन मिसिंग नंबरों की एनर्जी, उन मिसिंग नंबरों के अच्छे फल आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे मिलने लगेंगे, और जो नेगेटिव चीजें होंगी वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।